अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज 2 दिन हो गए, शायद मैं थोड़ी सी बोलने की हिम्मत कर रही हूँ। 2 दिन से मैं बोल नहीं सकती हूँ। मैंने सारा जो कुछ हुआ इस मुल्क में, जैसे हमारे भाइयों का खून गिरा, कुछ अपनी आंखों से देखा, कुछ लोगों से मैं खुद मिली, बाद में वो लोग अभी तक मिल नहीं रहे, कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों की लाशें मिली, कुछ लोगों की तस्वीरें देखी, कुछ बच्चों की। अभी एक छोटे से बच्चे की तस्वीर देखी, रहीम यार खान का, एक शहीद। हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, क्या अल्फाज नहीं है कि क्या कहें, किस तरह हमारे भाइयों का खून बहाया गया। ये वो बच्चे थे, इन बच्चों को शायद हम ना अच्छी तालीम दे सके अपने मुल्क में, ना हम उनको कोई IT एक्सपर्ट बना सके, ना हमने कोई और बड़ी स्किल दी, ना उनको कोई ऐसे मौके दिए कि वो अच्छे का रोज़गार कमा सके जैसे दूसरे मुल्कों की हुकूमतें देती हैं। कुछ भी नहीं दे सके। एक ख्वाब इन बच्चों ने देखा। कभी हमने इनको कश्मीर की जंग में झोंका, कभी अफगानिस्तान की जंग में झोंका, कभी इनके मदरसों पे ड्रोन हम लेकर आए गए। इन बच्चों के साथ बहुत जुल्म किया हमने। आज जब ये बच्चे अपने हक के लिए खड़े हुए, कुछ अपने लिए मांगने हैं, इनकी आंखों में उम्मीद थी। मैं इन लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों से मिली, सबसे बातें की, तो इनका एक ही था, बस खान को लेके जाएंगे। और इतनी उम्मीद थी इनको, ये उम्मीद के साथ आए थे। और इनको उम्मीद, ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे इनके ऊपर इस तरीके से गोलियां चलाई जाएंगी। सब कुछ सोच सकते थे, लेकिन किस तरह शेलिंग हो रही थी, और शेलिंग में भी शेलिंग होती थी, पीछे आते थे, फिर आगे आ जाते थे। तो ये उम्मीद भी उनकी आंखों से छीन लेगी। एक आखिरी उम्मीद थी कि नहीं, हम पे गोलियां नहीं चलेंगी, जो भी कर लें, चलो हमें मारेंगे, हमें बंद कर देंगे जेल में, हमारे पे शेलिंग करेंगे, आंसू गैस, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हैं तो हमारे अपने ना, अपने हैं, लेकिन अपनों ने किस तरह मारा, कितनी बेदर्दी से मारा। इतने छोटे छोटे बच्चों को, जवान खून, देख के बर्दाश्त नहीं हो रही ये सारी चीज़ें। देख के बहुत सारी वीडियोस भी नज़र आई हैं, बहुत सारी बातें भी पता चली कि किस तरह छुपाया जा रहा है। कब तक ये जुर्म छुपेगा, कब तक? सबको पता तो चलेगा, इंटरनेशनली भी पता चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल जो पता चल रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे फ़लस्तीन का सबको पता है, पूरी दुनिया को, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा? जो दूसरे मुल्कों को, जो उन्होंने फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं किया, तो पाकिस्तान के लिए क्या करें? तो वही हिसाब था जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, उसी तरह जैसे हमारे बच्चों को बेदर्दी से मार दिया गया। बेदर्दी से वो कुछ मांगने नहीं आए थे। आप उनको थोड़ी देर देखते, शेलिंग करते, वो थक जाते, वो वापस चले जाते। ज़्यादा से ज़्यादा उनको कत्ल करने की ज़रूरत नहीं थी, उन माओं की गोद उजाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। आप तो इतने ताकतवर, आप अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन उनकी गोदे रमाओ, उनकी जिंदगियां तो रहने देते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको जिंदा तो रहने देते हैं। उनकी आंखों फटे कपड़े, कुछ लोग आए, कुछ नहीं था उनके पास एक उम्मीद के अलावा। सब कुछ आपने ख़त्म की अपनी ताकत से, और इसके बाद आप उन लाशों का मजाक उड़ा रहे हो। इतने बड़े बड़े सहाफ़ी, मैं उनकी ट्वीट्स देख रही हूँ, इतने बड़े आला जो वजीर है, उनकी ट्वीट्स देख रही हूँ, उन्होंने मजाक उड़ाया हुआ है इन सारी मौतों का। तलत हुसैन साहब जनाब कह रहे हैं कि जो धरना था फौज की मदद से वो 126 दिन, और जो फौज की मदद से नहीं वो 26 मिनट भी नहीं। तो जनाब आप आएँ और गोलियां खाएं, आपको पता चलेगा जिस तरह हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जो 126 दिन भी चला था वो फौज की मदद से नहीं, वो सिर्फ उसमें भी इंतहाई मुश्किलें थी हमारे लिए, लेकिन वो ये था कि बस गोलियां नहीं मारी थी आपने। हाँ, ये शेलिंग उस वक्त भी हुई थी, सब कुछ हुआ था उस वक्त भी, आप शायद भूल गए उस टाइम भी हमारे ऊपर। और लेकिन ये था कि हाँ, गोलियां नहीं मारी थी तो हम आवाम आती रही थी। और अब भी आप एक दफ़ा आप सिर्फ गोलियां ना मारें, आप देखें कैसी आवाम आती है और क्या होता है। तो आप खड़े हो, आपकी औलाद खड़ी हो और आपको कोई गोलियां मारे, और आपकी औलाद गोलियों के पीछे, आपके बच्चे भाग रहे हो, कैसा लगेगा? आप इन लाशों का मजाक उड़ा रहे हैं। और कि आप भूल गए हैं कि ठीक है, कोई आप नहीं सुन रहा, अमेरिका भी आपके साथ है, हर मुल्क आपके साथ है, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो ये हो रहा है। लेकिन क्या अल्लाह नहीं देख रहा? कहीं ना कहीं से तो वो हिसाब देगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो हिसाब देगा ही नहीं, हिसाब लेगा ही नहीं। तो खुदा ने कहीं ना कहीं से तो हिसाब लेना। और मेरी बड़ी बद्दुआ है, हम लोग और कुछ कर ना सके, कुछ ना कर सकें,
दुआ के लिए हाथ उठा सकते हैं, बद्दुआ के लिए उठा सकते हैं कि जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं वो सब अपनी औलादों के लिए ये दिन देखें, जैसे आज हम देख रहे हैं बच्चों के लिए। जैसे जो बच्चे चले गए, उनकी माएँ जो बर्दाश्त कर रही हैं, वो सब आपको भी करना पड़े। किस तरह बात दूसरी आ जाती है कि कौन आया कौन नहीं आया, बात अभी गैर ज़रूरी है, बात सही है, अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। लेकिन क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि बच्चों को उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया, और जो बड़े लोग थे वो अपने काफिलों की तस्वीरें ही दिखाते रह गए और पहुंच ही नहीं सके। ये दुख की बात नहीं है, जब आपको अगर पता था कि ऐसा कुछ होना, आप तो नहीं आए, लेकिन आपने आगे मरने के लिए छोड़ दिया। इनकी जानें बड़ी सस्ती थी, इनका खून सस्ता था, आपका महंगा था, आप नहीं पहुंच सके, आप नहीं पहुंचना चाहते थे, काफिले ना पहुंचते, आप खुद तो पहुंच ही सकते थे ना किसी तरह। जिस तरह एक APS का वाकया हुआ था, लेकिन वो वाकया तो दुश्मन ने किया था, ये वाकया तो ये तो अपनों ने किया। और किसके साथ किया? एक अपनी ख्वाहिश, अपना हक मांगने के लिए आए लोग, कोई इंतशार नहीं, कुछ नहीं, बेचारे खड़े थे, बस खड़े थे, कंटेनर पे खड़े, उनको धक्का दे दिया। क्या कर लेते वो? उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। 4 दिन 10 दिन बैठ भी जाते तो क्या कर लेते? कुछ भी नहीं कर सकते थे। आप तो बहुत ताकतवर, लेकिन आपने अपनी ताकत दिखाई। अब इंतज़ार करें कि खुदा जो है वो अपनी ताकत दिखाएगा, वो दिखाएगा आपको, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सके। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सके, आम इंसान है, खालियात इंसान है, हमारी कोई औकात नहीं है। ठीक है, हमें पता चल गया है कुछ नहीं है हमारे हाथ में, लेकिन एक ऊपर बैठा है, वो देख रहा है सारा कुछ। इंशाल्लाह कभी ना कभी तो कुछ करेगा। और जिस दिन वो अपना कहर दिखाएगा, उस दिन आप बर्दाश्त करना। जो सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जो सारे इस वक्त ताकत के नशे में जो मस्त हाथी की तरह जो खुश हो रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द है उनका अंजाम वो हम अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह।